ये एनसीईआरटी की बुक का बेटे हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है +2 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और ये पेज नंबर 7 पे मैं वैसे इसका कोई नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, बस आपको वैसे बता रहा हूँ, पता होना चाहिए कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग। कि कोई भी मेटल का स्फीयर है, मान लीजिए आपको ये मेटल का स्फीयर दिया हुआ है और इसको बिना टच किए आपको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, मतलब इस स्फीयर पे बिना टच किए इसको पॉजिटिव चार्ज बनाना है। तो कैसे करोगे? तो सिंपल सा है बच्चों, जैसे हमने चार्ज बाय इंडक्शन पढ़ा था, अगर आपके याद हो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन था, जिस पे अगर पॉजिटिव रोड हम लेके आए तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज स्फीयर पे हो गया था, दूसरी तरफ पॉजिटिव हो गया था। तो अब क्या करना है इसमें, देखिए जैसे एक मेटल स्फीयर है, सबसे पहले हम इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आएंगे, यानी माइनस वाले चार्ज की रोड। और माइनस वाला चार्ज कैसे बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर ग्लास की रोड को सिल्क के कपड़े के ऊपर रगड़ा जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन नेगेटिव कैसे आता है कि अगर प्लास्टिक की रोड को, जैसे किसी भी प्लास्टिक रोड को उसी सिल्क के कपड़े पे अगर रगड़ा जाए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि हमने ये पीछे एनसीईआरटी की बुक में हम पहले पढ़ चुके हैं और हमने ये किया भी हुआ है कि अगर प्लास्टिक की रोड को सिल्क के कपड़े पे रगड़ा जाए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो क्या करना है अब हमने, क्योंकि इस स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज लेके आना है तो नेगेटिवली चार्ज पहले वो रोड को इसके पास लेके आएंगे। तो क्या होगा, मान लीजिए इस पे एक तरफ कहीं पॉजिटिव चार्ज था कहीं नेगेटिव, बराबर अमाउंट में, जितना ही पॉजिटिव था उतना नेगेटिव, यानी शुरू में इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था। जब ग्लास रोड को पास लेके जाएंगे तो इस तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा, ये सिर्फ प्लस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। इस तरफ क्या रहेगा, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, एक तरफ आ जाएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम किसी वायर के साथ, ग्राउंड के साथ टच कर देंगे, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, वो ग्राउंड यानी अर्थिंग, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। अर्थिंग क्या होता है कि जो एक्सेस चार्जेस है, ज़्यादा चार्जेस जितना भी है वो ग्राउंड में चला जाएगा। फिर हम इस ग्राउंड की अर्थिंग को थोड़ी देर के बाद हटा देंगे, और हटाने के बाद फिर क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ जो नेगेटिव चार्ज है वो ग्राउंड में चला जाएगा। और फिर तो जब हम इसको हटा देंगे तो हटाने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम इसको ग्राउंड हटाएंगे तो हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया, तो सिर्फ ग्लास रोड को फिर भी पास रखना है, ठीक है। तो इस पे कौन सा चार्जर आ जाएगा, अब सिर्फ प्लस वाला, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो ग्राउंड में चला गया। और सिर्फ अब रोड को हटा लेंगे तो हटाने पर वो प्लस वाला चार्ज जो पहले एक ही तरफ रह गया तो सारी सारे मेटल स्फीयर पे फैल जाएगा। तो इस तरह से मेटल स्फीयर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ के इसको समझना है, और अगर कोई छोटा मोटा कोई इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप उसको जवाब आपको देना आना चाहिए। तो हम इसको नोट्स में नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, आपने इसको खुद पढ़ लेना है। उसके बाद अब हम आगे जो करना है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता है दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 2 टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, 2 टाइप के, एक पॉजिटिव, एक को हम पॉजिटिव बोलते हैं, और दूसरा नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी पे बहुत ही छोटे साइज का, वेरी वेरी स्मॉल लिखा हुआ है, इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडीज, इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मान लीजिए किसी बॉडी पे इतना छोटा चार्ज हो, मतलब बॉडी का साइज ही उतना ना हो, और उनके बीच में मतलब जो बिल्कुल छोटा चार्जेस होगा उसको हम पॉइंट चार्जेस का नाम देंगे, दैट विल बी कॉल्ड पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन अब हम अगली लिख रहे हैं, आपने उसको नोट्स पे लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज पॉइंट चार्ज, तो आपने उसको नोट करना है, पॉइंट चार्जेस। तो इसका
आपने जो डेफिनेशन लिखनी है इसकी कि इफ द साइज ऑफ चार्ज्ड bodies are very small, अगर चार्ज बॉडी का जो साइज है बहुत छोटा हो, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस से भी छोटा हो, देन वी कॉल इट पॉइंट चार्ज। इसको हम बोलेंगे, वो क्या है, पॉइंट चार्जेज है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने इसको नोट कर लिया होगा, ध्यान से इसको अच्छे से नोट कर लेना है कि अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉइंट चार्ज, तो अगर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज का क्या बहुत ही छोटा हो एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, देन वी कॉल इट पॉइंट चार्ज। अब जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी हमारी चार्जेस की, उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव ऑफ चार्ज। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, कि अगर छोटा 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 करके बहुत सारा चार्जेस हो तो हम उसको जोड़ के इकट्ठा बड़ा चार्ज बना सकते हैं। तो ये हम अब पढ़ने वाले हैं आगे, मैं नोट्स बनवाऊंगा साथ के साथ, आपने उसको नोट कर लेना है। फिर हम पढ़ेंगे चार्ज इज कंजर्व्ड, कि चार्ज को कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम आगे करेंगे, जो प्रॉपर्टीज थी आपने इनको नोट करना है अपने नोट्स के अंदर। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की ये मैं हेडिंग दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास जो बेसिक प्रॉपर्टीज है दैट इज कॉल्ड क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, तो इसके बारे में हम लिखेंगे अभी। तो बच्चों जो ये प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है एडिटिविटी यानी ऐड करना। यानी देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए कहीं पे किसी बॉडी पे छोटे छोटे चार्जेस हैं, कोई Q1 है, वैसे नाम बता रहा हूँ चार्ज का, कोई Q2 है, कहीं Q3 है। Q क्यों लिया, Q को हम चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 2 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग चार्जेस हैं, हमने इनका नाम दिया है Q1 Q2 Q3 Q4। मान लीजिए इस तरह से बहुत सारे चार्ज हैं, और मान लीजिए मैंने एक Qn दे दिया लास्ट में। Qn इसलिए लिखा है क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस हैं ज़्यादा। अब उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, कंप्लीट चार्ज, तो हमने इन सब को क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी जैसे टोटल चार्ज क्या होगा भी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ऐसे करके लास्ट में जो Qn है उन सब का जोड़ हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। अब इसके बारे में आपने लिखना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, तो एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में हम लिखेंगे कि इट इज ए प्रॉपर्टी in which total charge of a system, कि किसी भी सिस्टम में अगर टोटल जो चार्ज है
is obtained OBTAINED। obtained का मतलब होता है प्राप्त करना। obtained सिंपली, सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपली बाय एडिंग, मतलब उसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। एडिंग अलजेब्रिकली, अलजेब्रिकली ALGEBRACALLE अलजेब्रिकली। तो जो अलजेब्रिकली का मतलब क्या होता है कि जो गणित में हम अलजेब्रा यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिकली। तो यानी अगर गणित के तरीके से हम उन चार्जेस को ऐड करें, सबको जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड द एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। बाय एडिंग अलजेब्रिकली ऑल द चार्जेस तो सभी चार्जेस को ऐड कर देना है। अगर किसी पे मान लीजिए इफ ये सिस्टम, अगर किसी सिस्टम पे कंटेन, मान लीजिए उस पे n चार्जेस हैं, लाइक मान लीजिए Q1 है, Q2 है, कोई Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, और ऐसे करते करते मान लीजिए n चार्ज हैं, n टाइप के चार्ज हैं। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो टोटल चार्ज हमने क्या करना है, इन सब को ऐड कर देना है। तो Q चार्ज जो बनेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और इस तरह से ऐड करते हुए लास्ट में ऐड हो जाएगा Q। तो दैट इज कॉल्ड द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलेंगे। तो आइए अब एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये आपने समझने के लिए नोट करना है बच्चों। मैंने इसको थोड़ा सा स्टार में ऐसे डाल दिया कि आपने इसको सिर्फ समझना है, नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो। मान लीजिए कोई आपको कहता है कि इफ़ ए सिस्टम हैव चार्जेस, कि किसी भी सिस्टम पे, देखो इफ़ ए सिस्टम, ये आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ये समझने के लिए आपके, इफ़ ए सिस्टम हैव चार्जेस, किसी सिस्टम पे प्लस Q है, मान लीजिए अगला है -2Q, उसके बाद है +3Q, और एंड एक है प्लस के 5Q। मान लीजिए किसी सिस्टम में ये चार्जेस दे रखे हैं +Q, -2Q, +3Q और प्लस के 5Q। अब हमें अगर निकालना है कि टोटल चार्ज क्या होगा, अब इस नियम से, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के नियम से अब हम निकालते हैं कि टोटल चार्ज क्या होगा। तो हमने इनको ऐड कर लेना है, सबको जोड़ लेना है, यानी +Q, ठीक है। उसके बाद ये मैंने ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, फिर इसको ऐड कर देना अगले में -2Q में, फिर प्लस लिख रहा, अगला है प्लस के 3Q, फिर प्लस अगला है प्लस के 5। देखो मैंने ये चार्जेस जो +Q था उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, -2Q को ब्रैकेट में लिख दिया, +3Q को ब्रैकेट में लिख दिया, +5Q को। तो अब इन सब का क्या करना है, जोड़। तो इन सब के बीच में मैंने प्लस का निशान डाल दिया ऐसे सब के बीच में। अब क्या होगा, +Q, ब्रैकेट हटा रहा हूँ मैं, प्लस और माइनस, प्लस माइनस जब भी अलग अलग निशान आते हैं हमेशा अलग मतलब माइनस ही आएगा इकट्ठा। जब ब्रैकेट हटेगी तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का ही आएगा, मतलब अलग अलग निशान हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट हटा रहे हैं हम, और अलग अलग हमेशा माइनस बनाते हैं।
एक जैसा कभी भी हो, चाहे दोनों प्लस के हो या माइनस के हो, तो प्लस ही बनता है। तो इसको लिखेंगे +3Q, और एक जैसा है तो प्लस का एक ही प्लस ही आएगा 5Q। यानी अलग अलग जहाँ भी आएंगे सिर्फ वहाँ माइनस आता है, वरना एक जैसा जब भी हो, चाहे दोनों माइनस के हो या प्लस के हो, तो प्लस आता है। अब क्या करेंगे हम, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस को देखो, प्लस वाला एक ये हो गया, 3 ये और 5 ये, तो कितने हो गए, 5 और 3 8, और एक प्लस वाला ये 9। तो 9 क्यू जो बन गए वो तो प्लस वाले, यानी प्लस वाले हैं प्लस के 9 क्यू। और माइनस वाले कितने हैं हमारे पास, सिर्फ ये है अकेला माइनस वाला, माइनस के 2 क्यू। अब ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, अलग अलग जब भी निशान हो तो हमेशा घटा होती है। तो 9 में से 2 गए 7 क्यू, और बड़ा 9 था उसके आगे प्लस है तो प्लस के 7 क्यू। ये हमारा टोटल चार्ज आएगा। यानी आपने इनको मैथ की तरह ऐड करना है, जैसे मैथ में करते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको दिया था कि एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस क्या होता है। अगर आपने इसको समझना है तो इसको नोट भी कर सकते हो। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी अब हम करेंगे, आपने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों साथ के साथ। सेकंड प्रॉपर्टी अब आपके पास है दूसरी, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। अब दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। तो देखिए, तो अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड, कि जो चार्ज है उसको कंजर्व रखा जाता है। अब देखो कंजर्व का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे बेटे, कंजर्व का मतलब है कि किसी चीज़ को ख़त्म ना किया जा सके, वो कंजर्व ही रहता है, ख़त्म नहीं होता। तो चार्जेस को क्या है कि ना तो एक तरह से कहें, अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है कि ना तो उसको हम ख़त्म कर सकते ना ही पैदा कर सकते, वो कंजर्व होता है। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि पीछे हमने जो किया था कि ये एक प्रॉपर्टी थी कि पहले क्या था, पूरी बॉडी पे या तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सभी मिक्स होते हैं। तो एक तरफ अगर अपोजिट बॉडी का चार्ज आएगा तो एक तरफ जैसे उससे अपोजिट चार्ज हो जाएगा और दूसरी तरफ उससे नेगेटिव। यानी कोई भी बॉडी होती है, कैसे भी ऑब्जेक्ट है, उस पर प्लस या माइनस दोनों मिक्स होते हैं बराबर अमाउंट में। और अगर अपोजिट, जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज वाली रोड लेके आए थे तो इस पे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और नेगेटिव चार्ज को हमने ग्राउंड में भेज दिया था। यानी किसी बॉडी पे चार्ज को हम एक तरह से कह सकते हैं कि पैदा नहीं कर सकते और नहीं ख़त्म कर सकते हैं। एक तरह से वो कहीं ना कहीं से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसी को हम बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। तो आपने इसमें लिखना क्या है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी, इट इज़ द प्रॉपर्टी in which total charge of an isolated system किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज रिमेन। रिमेन का मतलब रहेगा कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। और या कांस्टेंट की जगह हम यूज कर सकते हैं वर्ड कंजर्व्ड। कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। और इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय
नेट चार्जेस, कि किसी भी, ये पॉसिबल नहीं है कहीं पे भी हम टोटल जो चार्जेस है उसको क्रिएट कर सकें या उसको डिस्ट्रॉय का मतलब उसको ख़त्म कर सकें। किसको? नेट चार्जेस को। कहाँ पे? किसी भी सिस्टम में। एन आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि व्हेन वी रब टू बॉडीज, देखिए जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में किया था कि जैसे मान लीजिए एक ग्लास की रोड ली, उसको हमने एक सिल्क का कपड़ा लिया, मान लीजिए एक सिल्क का रेशमी कपड़ा है सिल्क का, और ये है ग्लास रोड। तो ग्लास रोड को जब इसके ऊपर रब करेंगे तो जो पूरा चार्जेस है उससे क्या होगा? रब करने से फ्रिक्शन पैदा होगा, घर्षण पैदा होगा, और इस रोड पे तो आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और सेम अमाउंट का जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ रहेगा? इस क्लॉथ के ऊपर, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और रोड को हम अगर हटा लेते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो यानी उसी सिस्टम से, ये पूरा जो है पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, ये उसी सिस्टम में से ही हमने चार्ज को पैदा किया है, और इसको हम ना ही उसको पैदा कर सकते ना ख़त्म कर सकते। मतलब पैदा का मतलब खुद से नहीं पैदा किया, एक आइसोलेटेड सिस्टम से पैदा किया है। इसी को हम चार्ज इज कंजर्व्ड बोलते हैं। तो व्हेन वी रब टू बॉडीज, वन बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जो दोनों में से एक बॉडी है उसके ऊपर, वन बॉडी गेन इन चार्ज, मतलब एक बॉडी जो है वो चार्ज लेगी, और अदर बॉडी जो क्या करेगी? वो लॉस करेगी। अदर बॉडी लॉसिस। एक बॉडी में जिस पे ज़्यादा चार्ज है वो दूसरी पे चला जाएगा, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज जाने को हम चार्ज इज कंजर्व्ड बोलेंगे। तो सच सो चार्ज को हम ना तो सो चार्ज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय, उसको हम ना क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। अगर कहें तो दोनों ही इक्वल चार्जेज होते हैं, तभी वो एक दूसरे के साथ उस टाइम क्या होते हैं, जब इक्वल अमाउंट पे चार्जेज होता है, न्यूट्रल होता है। तो आपने ये नोट कर लेना है, चार्ज इज कंजर्व्ड। उसके बाद अब हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी जो है, तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी है ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे अब, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तब आपने फिर उसका आंसर जो नोट्स में मैं लिखवाऊंगा उसको लिख देना है। अब देखिए प्रॉपर्टीज होती क्या है ये। देखो बच्चों, किसी भी बॉडी पे मान लीजिए एक तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उस पे बहुत सारे चार्जेज होते हैं, कहीं नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। चार्ज जो है वो हमेशा उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई से शो किया जाता है। ई से किसी एक जो चार्ज को हम ई से शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं छोटे छोटे जिसके कारण चार्ज होता है। अब मान लीजिए किसी बॉडी पे बहुत सारे चार्जेस हैं,
तो इसका भी मान लीजिए चार्ज ई होगा, इसका भी ई होगा, इसका भी ई, इसका भी, तो बहुत सारे ई होंगे। अब जैसे कि आप मैथ के अंदर करते हो, मान लीजिए अगर आप सपोज करो कहीं पे कोई चार्ज है 2 और ऐसे नंबर ऑफ टाइम 2 2 2 2 लिखे, मान लीजिए आपने 5 बार 2 है, तो हम क्या करते हैं, अब चार्ज को जोड़ने की बजाय, जैसे चाहे तो इसको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 बार चार्ज है तो 2 + 2 + 4 2, तो ऐसे जोड़ते हुए ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, हमें पता है कि सब के ऊपर 2 ही चार्ज है, तो 5 बार है, उसको क्या आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो दैट इज़ वो भी 10 आ जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया, मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम यानी जितना n है उसको उस एक चार्ज से, मान लो सब 2 थे, तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ सारे ही चार्ज को e से शो हुआ, तो n को e से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड, इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको हम लिखेंगे, इट इज़ द प्रॉपर्टी in which all free charges किसका मल्टीपल होते हैं, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट, कि जो भी बेसिक यूनिट हम चार्ज की लेंगे, जैसे मैंने ई से शो किया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई से, तो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा बेसिक यूनिट का ऑफ चार्ज डिनोटेड, और ये किसका मल्टीपल है, ई का, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ई से डिनोट करेंगे। 10 चार्ज क्यू ऑन ए बॉडी, तो जो चार्ज है वो हमेशा किसी भी बॉडी पे क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई। अब ये जो क्यू इज इक्वल टू एन ई लिखा है मैंने, इसमें एन क्या है, यानी नंबर ऑफ, यानी एन क्या है, एन इसमें है एन ई इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं, पूर्णांक को, कोई भी अंक है n 2 4 6 जितनी भी बार ले, और ये में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे तो प्लस का हो सकता है कोई नंबर, माइनस का भी हो सकता है, तो इस तरह से हम इसको, और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है हम ई से शो करते हैं, चार्ज की यूनिट को इलेक्ट्रॉन से शो करते हैं। प्रोटॉन के लिए अगर, चलो पहले तो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए दिया हो तो हम माइनस ई लिखते हैं, और अगर फॉर प्रोटॉन के लिए अगर हो, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्लस ई लिखते हैं। तो ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे एक साइड, कि ताकि पता लग जाए एन क्या है, कोई भी इंटीजर यानी कोई भी पूर्णांक है, नंबर है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, और ई क्या है, ई इसके अंदर बेसिक यूनिट है चार्ज की, इलेक्ट्रॉन अगर है तो माइनस लेना पड़ेगा, और प्रोटॉन है तो प्लस लेना पड़ेगा। तो क्यू इज इक्वल टू एन ही है जो है, इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कर लेना है। तो एक अगर चाहे तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब देखिए आपने उसको समझना है। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ी सी आपको और लिखवा देता हूँ। जो ई की वैल्यू है, ये भी अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाती है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, और ये हर जगह इस्तेमाल होगी बच्चों। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ई की जो वैल्यू है वो कितना होता है, वो होती है 1.6 इंटू
10⁻⁻90 सी का मतलब होता है यहाँ कूलम। तो इलेक्ट्रॉन, वैसे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिर्फ यही तक है, लेकिन ई की वैल्यू जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो ई का मान हमेशा हमने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर इलेक्ट्रॉन की बात की है तो आगे माइनस लगा देना है, अगर प्रोटॉन की बात करी है तो प्लस लगा देना है, वरना जहाँ पे भी ई आ गया तो ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही यूज होगी। ये याद रखना बच्चों हमेशा। अब आपको और भी थोड़ी ही बात नोट करनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिर्फ इतना था, ये मैंने ई की वैल्यू लिखी है, ये इतना है सिर्फ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर कोई पूछे वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू कितनी लिखनी है, तो ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी का मतलब होता है कूलाम, यानी कूलाम जो है एसआई यूनिट होती है चार्ज की, एसआई। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द एसआई, स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज की मापने की इकाई क्या है चार्ज की, तो दैट इज कूलम, दैट इज क्या है, कूलाम। और इसको हम सी से दिखाते हैं जो यहाँ लिखा है। तो चार्ज को मापने की इकाई जो है वो कूलाम है, ये ध्यान रखना। अब अगर मान लीजिए आपको कोई कहे कि व्हाट इज़ डिफाइन 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज कितना होता है, तो अगर आपने देखो, जैसे वो भी मैं इसी में बता देता हूँ। मान लीजिए कोई आपको कहे, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, आप इसको नोट कर सकते हो कि डिफाइन 1 कूलाम, 1 कूलाम कितना होता है। तो 1 कूलाम हमारे पास फार्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। अगर हमारे पास 1 सेकंड में किसी वायर के अंदर 1 एम्पियर करंट पास करे, दैट इज कॉल्ड 1 कूलाम। ये जो डेफिनेशन है 1 कूलाम की, वैसे तो बच्चों ये आगे चैप्टर में आएगी, अगले और आगे हम जब करेंगे तब नोट करेंगे, लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो, ये पेज नंबर 9 पे है। तो इसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज़ 1 कूलाम। 1 कूलाम क्या होता है कि 1 कूलाम इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड इफ़ करंट इज़ 1 एम्पियर। अगर कहीं पे क्या हो, करंट 1 एम्पियर हो और 1 सेकेंड में जितना उसमें से चार्ज जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड 1 कूलाम। लेकिन हम कूलाम की जो डेफिनेशन है वो आगे करेंगे, अभी आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने फ़िलहाल यहाँ तक ही कर लेना है नोट कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलाम होती है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। तो हमने ये आज चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी करी, जिसमें हमारे पास पहली थी एडिटिविटी ऑफ द चार्ज, क्या होता है अगर सभी चार्जेस को हम टोटल चार्ज निकालना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास थी दैट इज़ चार्ज इज कंजर्व्ड, कि उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एन का, दैट इज़ कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है, बाकी हम इससे आगे करेंगे बाद में।